रोहन से। तो रोहन, विस्तारा के एयर इंडिया विलय पर पैसेंजर्स किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? जी, जो ऑफिशियल डेट तय की गई है मर्जर की वो 12 नवंबर है और उससे एक दिन पहले यानी कि 11 नवंबर को आखिरी उड़ान होगी विस्तारा की। अभी फ़िलहाल जो बुकिंग है उस पर कोई असर नहीं है, बुकिंग आप 11 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन 3 सितंबर के बाद 11 नवंबर के बाद जो लोग विस्तारा में बुकिंग कराना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो जब वैसा करने जाएंगे तो उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एयर इंडिया की वेबसाइट पर और फिर उसके बाद जो बुकिंग होगी वो एयर इंडिया के शेड्यूल के हिसाब से होता है। हालांकि जो विस्तारा का जो इंटरनल जो शेड्यूल है उसमें बदलाव नहीं होगा, वो अर्ली 2025 तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो लोग बुक कराना चाहते हैं विस्तारा में वो 11 नवंबर के बाद वो नहीं करवा पाएंगे। जो कल ही जो है कैबिनेट की तरफ से जो सिंगापुर एयरलाइंस है उनके एफडीआई की जो मंजूरी दी गई, ऑफिशियल मंजूरी दी गई, उसके तुरंत बाद विस्तारा की तरफ से ये कहा गया कि वो अपना 11 नवंबर के बाद उनका ऑपरेशन जो है वो एयर इंडिया में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो लोग 11 नवंबर तक बुक करा रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको एयर इंडिया की फ़्लाइट में ही बुक कराना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लब विस्तारा की मेंबरशिप है मान लीजिए, तो आप वो क्या करेंगे, तो 11 नवंबर के बाद ये जो पॉइंट्स हैं आपके क्लब विस्तारा के वो मर्ज हो जाएंगे एयर इंडिया की जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम, उसमें। और उससे पहले आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एयर इंडिया की लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा। शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर अपडेट देने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश में 53 करोड़ से ज्यादा जीरो बैलेंस जनधन खाते खोले गए और 2,03,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा है। खास तौर पर यह स्कीम महिलाओं में काफी लोकप्रिय हुई है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के वैदपुरा गांव की चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे इन सभी बुजुर्गों के पास जीरो बैलेंस बैंक खाते हैं। यहां आकर पता लगता है कि 10 साल पहले 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना आज दुनिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल क्रांति की मिसाल क्यों बन चुकी है। जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने सुदूर ग्रामीण इलाकों तक लेन देन के तौर तरीके बदल कर रख दिए हैं। विजेंद्र जी बताइए कि जनधन खाता कब खुला था? 10 साल पहले खुला जी। क्या क्या होता है उस खाते में? उसमें कुछ में आप ही जो हम कुछ लेन देन करते रहे हैं सब थोड़ा वही चला और आया कुछ नहीं उसमें। आया कुछ नहीं। और कुछ पैसा कटता भी उसमें? पैसा कटे हैं, अब भी कटे हैं। पता है कि क्यों कटते हैं? ना न्यू कुछ पता नहीं। 10-12 साल हो गए सर। अरे जी वासु हमने खाता खुलवा पैसा भी गिर दे लिकाड़ भी ले। अरे जी भैंस को भी लोन लिया वासु 10% 50 दिए 10-40 लिए उल्टे 10,000 छूट थी। हाँ तो ये सब फायदा कर रहे हैं हम तो जी। वहीं पर निकाल रहे हैं, लोन ले लें, पैसा भी लोन भी, पैसा भी गिर लें, निकाल ले भी हैं, हमें फायदा हो बहुत। जनधन योजना के तहत 10 साल में करीब 53 करोड़ जीरो बैलेंस खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में लोगों के 2,30,000 करोड़ रुपए जमा हैं। औसतन हर खाते में